हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। सीबीएसई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो अभी टर्म 1 एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। ओएमआर शीट की बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, क्योंकि इस बार ओएमआर शीट पे एग्जाम हो रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस हैं। यूजली तो सर्कल्स डार्क करके अटेम्प्ट किया जाता है, लेकिन इवैल्यूएशन स्कीम जो लेटेस्ट बोर्ड ने बच्चों के लिए भेजी है उसको सभी ध्यान से देखिए। क्या करेक्ट मेथड है क्या नहीं, हमें उसको समझना है। सबसे पहले तो ध्यान से देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शंस होंगी। 4 ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, ये डार्क करके आपको सर्कल करना है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी या फिर डी। लेकिन याद क्या रखना है, जो भी ऑप्शन आपने डार्क कर दी, उस क्वेश्चन में बाद में आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलेगा ओएमआर शीट में। उस स्क्वायर बॉक्स में भी आपको, जैसे आपने यहां पर ए ऑप्शन को डार्क किया तो यहां पर ए लिखना जरूरी है। क्योंकि अगर आप स्क्वायर बॉक्स में ऑप्शन नहीं लिखेंगे तो उस क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड माना जाएगा। इसलिए स्क्वायर बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसलिए स्क्वायर बॉक्स को में आपने ऑप्शन लिखनी है। लेकिन बाई चांस अगर आपको ये लगता है कि मैंने गलती से सर्कल डार्क तो ए कर दिया, लेकिन मुझे तो बी ऑप्शन पे लगाना है, तो करेक्शन के चांसेस हैं। आप बी को डार्क कर सकते हैं ब्लैक से। ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज करना है, ये सब दिखाने के लिए मैंने रेड यूज किया है। हम इसको ब्लैक भी कर सकते हैं, वी कैन हैव ब्लैक कलर ऑन इट। तो इसको डार्क करके फिर आपको स्क्वायर बॉक्स में बी लिखना होगा, लेकिन यहां पर चेंज करने के चांसेस नहीं है। इसलिए स्क्वायर बॉक्स में आपने पहले नहीं लिखना जब तक आपको श्योर ना हो। जब श्योर हो जाए तब आप यहां पर स्क्वायर बॉक्स में बी ऑप्शन लिख सकते हैं। दैट मीन्स जो स्क्वायर बॉक्स में लिखोगे ना, वही फाइनल माना जाएगा। इसलिए स्क्वायर बॉक्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और अगर आप देखो तो इतने सब के बाद लास्ट में आपको एक सर्कल और नजर आएगा। जो फाइनल ओएमआर शीट होगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके सामने यहाँ पर 1 लिखा हुआ होगा, एक और ऑप्शन होगी, नेक्स्ट वाले में 2 लिखा होगा, 3 4 इस तरह से। ये ऑप्शन किस लिए होगी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ना है, लेट्स सपोज आपने अटेम्प्ट ही नहीं करना, जो आपने अटेम्प्ट नहीं करना फिर उसको भी डार्क करना पड़ेगा। ये याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये लास्ट वाली ऑप्शन, जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उस पर डार्क करनी है। और इसके अलावा अगर कहीं पर क्वेश्चंस में ये लिखा है कि अटेम्प्ट 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20, तो 16 ही अटेम्प्ट करिए। ओवर अटेम्प्टेड विल नॉट बी काउंटेड। जो आते हैं अच्छे ढंग से आप उन्हीं को ही इवेल्युएट करिए, अटेम्प्ट करिएगा। अब ये कुछ सैंपल्स जो बोर्ड ने सेंड किए हैं, इन सैंपल्स को ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन बाय ऑप्शन कि कौन सा करेक्ट मेथड है कौन सा नहीं, और किस प्रकार से चेकिंग होगी, ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए फर्स्ट ऑप्शन में अगर हमने अटेम्प्ट कर दिया ए ऑप्शन, तो ठीक है, ए को डार्क करिए, ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, सो दिस इज करेक्ट। सेकंड में मैंने ए को डार्क कर दिया, लेकिन लिखते वक्त इस बॉक्स में बी लिख दिया, तो आपका आंसर बी काउंट होगा। ये देखिए ध्यान से, ए नहीं काउंट होगा, जो बॉक्स में लिखा है वो फाइनल माना जाएगा। इसलिए बॉक्स में लिखते वक्त ध्यान से लिखना है, ऐसी गलती ना कर दें। और एक और ऑप्शन है, आपने यहां ए पे टिक कर दिया, इधर बी लिख दिया, फिर लगा कि नहीं ये तो दोनों ही गलत हो गए, तो इसके बाद वाले सर्कल को डार्क कर दीजिए, आपका आंसर वो चेक ही नहीं किया जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड अनअटेम्प्टेड, आंसर विल नॉट बी इवैल्यूएटेड, ये आंसर इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, ये भी नोट कर लीजिए। अभी जैसे आपने ए को डार्क किया, ये हालांकि गलत है, ऐसे क्रॉस लगाने नहीं है, बाकी बस ब्लैंक ही छोड़ने होते हैं। ये तो सिर्फ करके दिखाया भी ऐसी ऐसी चीजें लोग कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, तो ये समझना जरूरी है। ए ऑप्शन को डार्क किया, सी गलती से यहां लिख दिया, तो फाइनल आंसर सी ही माना जाएगा। जो बॉक्स में लिखोगे वही फाइनल माना जाएगा।
सवाल ये उठता है कि फिर क्या हम ऐसा हो जाए, यहां इधर ए इधर सी, पेपर में चेक जरूर होगा लेकिन बॉक्स वाले का फाइनल आंसर काउंट होगा। और जिस क्वेश्चन में अगर बॉक्स में लिखोगे ही नहीं तो वो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। ये भी देख लीजिए, चाहे इधर आपने करेक्ट ऑप्शन लगा दियो लेकिन अगर बॉक्स खाली छोड़ दिया तो वो चेक नहीं किया जाएगा। फिफ्थ देखो, मान लो किसी ने अटेम्प्ट करते वक्त इस तरीके से टिक लगा दिए, क्रॉस लगा दिए, जो कि गलत होता है। बॉक्स में डी लिख दिया तो आपका आंसर डी काउंट होगा। तो बॉक्स की बहुत वैल्यू है। बॉक्स ठीक भर रहे हैं तो कोई गलती के चांस नहीं, बॉक्स में भरना ठीक भरना जरूरी है। यहां देखिए बॉक्स में ए फिल किया तो ए काउंट होगा, इधर चाहे गलत भी फिल किया हुआ। यहां सी पे सर्कल लगाया, यहां सी लिख दिया तो आंसर सी काउंट होगा। आपने करेक्ट ऑप्शन यही होती है जी, बाकी ब्लैंक छोड़ देने, एक ही ऑप्शन को डार्क करना है। ऐसे सर्कल लगा के टिक नहीं लगाना, ये गलत तरीका है। क्योंकि बॉक्स में आपने बी लिखा होगा फिर भी बी काउंट हो जाएगा। यहां बॉक्स में बी लिखा है तो यहाँ बी काउंट होगा, इधर जो मर्जी हो। सी है तो सी काउंट होगा, डी लगाया तो डी काउंट होगा, ए लिखा है तो ए काउंट होगा। और भी कई इस तरह की ऑप्शंस हैं जिसमें पढ़नी बहुत जरूरी है। अब ये देखिए, यहां पर बॉक्स में सी है, सी काउंट होगा। डी डी तो आंसर विल बी डी। यहाँ तो क्रॉस लगाया हुआ है लेकिन सी क्योंकि यहाँ लिखा है तो सी को आंसर माना जाएगा, चेक किया जाएगा। यहां तक भी है कि अगर किसी में भी आप डार्क करना भूल गए लेकिन यहां बी लिख दिया तो बी को चेक कर लिया जाएगा। ये बच्चों को फैसिलिटी दी है, लेकिन आपने हैबिट बनानी है कि इसको डार्क करना है। अभी ये लास्ट वाला कॉलम देखो, हमने कहा ना कि इसको अगर क्वेश्चन आपका अनअटेम्प्टेड छोड़ना है तो लास्ट वाले को डार्क करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं किया किसी भी जगह पर, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है यहाँ। सच responses will fall under UFM। UFM पता क्या होता है? Unfair means। Hence, assistant superintendent must inform and check in the exam। जो इन्विजिलेटर ड्यूटी पे है चलो वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन हमें हमारी ड्यूटी खुद निभानी है। पांचों कॉलम खाली किसी के नहीं छोड़ रहे। अगर कोई आंसर खाली छोड़ना है, नहीं अटेम्प्ट करना, तो ये नीचे जैसे दिया है, क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, लास्ट में डार्क करना है ये। अच्छा, ऊपर देखो एक ये है यहाँ पर, आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, अटेम्प्टेड तो काउंट होगा ये, तो दोनों में डिफरेंस है। थर्ड, अगर आपने सब कुछ ही गड़बड़ कर दी तो आंसर विल नॉट बी इवेल्युएटेड, देखो ये लिखा है यहाँ पर। और इधर क्वेश्चन विल बी कंसीडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, यहाँ ये नॉट अटेम्प्टेड काउंट होगा। आगे देखिए, however it may be noted for students that cross, tick and this responses is not the correct method। करेक्ट मेथड नहीं है जी ये, डार्कनिंग द सर्कल इज द करेक्ट मेथड, तो आपको डार्क ही करना है। It is further informed that if students are instructed to attempt 45 questions out of 50 in some subjects and all 50 responses has been marked by the candidate without darkening 5 questions in the circle given under the mark which is meant for question not attempted, then only 45 questions will be evaluated। ये देखो, ये साफ साफ लिखा हुआ जो मैंने स्टार्टिंग में कहा। अगर साथ में सर्कल नहीं लगाया, अनअटेम्प्टेड वाले को आपने शो नहीं किया, चाहे आपने 50 क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट कर दिए लेकिन उन्होंने फर्स्ट 45 ही चेक करने हैं। बेस्ट ऑफ 45 आर नॉट टू बी इवेल्युएटेड। बेस्ट ऑफ 45 इवेल्युएट नहीं होगा कि आप सोचें कि बीच में कोई ओवर अटेम्प्ट कर देगा, नहीं। स्टार्टिंग से लेकर जो 45 आपने अटेम्प्ट कर दिया वही काउंट होगा। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, तो सभी नोट कर लीजिए एक बार फिर से। मैं 2 मिनट के लिए स्टिल कर देता हूं कुछ समय के लिए। इन सिचुएशंस के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये नीचे 13 to 18 भी। और आई होप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया है, आप सबको हेल्पफुल रहेगा। and my best wishes for all 10th and +2 class students who are going to appear in exam। Thank you so much।